अनुपमा इस समय की एक सबसे लोकप्रिय टीवी सीरियल जो महिलाओं में बहुत खासी लोकप्रिय है और इसका अनुपमा पात्र महिलाओं में आजकल एक आदर्श पात्र माना जाता है, गिना जाता है। आप किसी भी महिला को पूछ लीजिए, उसे अनुपमा ही एक आदर्श बहू लगेगी। इसी सीरियल का दूसरा पात्र काव्या, इस पात्र को, इस भूमिका को कोई भी एक आदर्श भूमिका या आदर्श पात्र नहीं कहेगा। अब सच्चाई देखिए, आप किसी भी महिला को पूछ लीजिए, उसे अपने अंदर से अनुपमा ही पसंद है, लेकिन आप उसके कार्य को देख लीजिए, उसके हर कार्य में आपको अनुपमा सबसे कम और काव्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब कि उसे भाती है अनुपमा और रास आती है काव्या। ऐसा क्यों? चलिए इस बात को कुछ ज्योतिष के नज़रिए से देखते हैं। बात करते हैं इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। अपने निजी जीवन में उन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन इस प्रेम विवाह के बाद उन्होंने अपने पति से भी अधिक राजनीति को अहमियत दी और नतीजा एक दिन वो आया कि उनके पति ने आत्महत्या कर ली। यही महिला प्रधानमंत्री जब अपने निजी जीवन में कुछ मौके आए एक सच्ची सास साबित होने के, तब वो सच्ची सास होने के बजाय हमेशा मेनका गांधी के साथ सौतेला व्यवहार करती रही। वहां पे वो अनुपमा तो क्या, काव्या भी नहीं बन पाई। इंदिरा गांधी की ही दूसरी बहू सोनिया गांधी, जब तक राजीव गांधी के साथ उनकी शादी नहीं हुई थी तब तक उनका भविष्य कुछ भी नहीं था, और राजीव गांधी के साथ शादी होने के बाद उनके पास भविष्य ही भविष्य था। वो इस देश की एक ऐसी शक्ति बनी कि अपनी पसंद का प्रधानमंत्री इस देश को दे सके और वो प्रधानमंत्री उसकी मर्जी के अनुसार इस देश को चलाता रहे। इतना सामर्थ्य पाने के बाद भी क्या उसमें अनुपमा का एक अंश भी था? ये बात अलग है कि कुछ कांग्रेसियों ने उसे जबरदस्ती इस देश की, पूरे देश की बहू कह दी, लेकिन उस बहू में आपको अनुपमा आज भी कहीं भी नजर नहीं आएगी। काव्या जहां ढूंढो नजर आएगी। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां जो कि बड़े बड़े रोल अदा करती है, बड़े बड़े किरदार, बड़े बड़े पात्रों के किरदार, बड़े बड़े नामों के किरदार, बड़ी बड़ी सत्यों के किरदार, बड़ी बड़ी महिलाओं के किरदार अदा करती है। उन अदाकाराओं में, उन अभिनेत्रियों में आपने कभी भी अनुपमा को देखा है? अनुपमा को छोड़ो, उनमें तो काव्या भी कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप किसी भी महिला से बात करो तो बात हमेशा होती है राधा की, सीता की या सावित्री की, और उनके आचार देखो, आचार होते हैं मंथरा के, कैकेयी के या फिर गांधारी के। ऐसा इसलिए होता है कि हर एक महिला अपने आप में एक सामर्थ्य तो रखती है, लेकिन उस सामर्थ्य का उपयोग वो शायद ही करती है। उसके अंदर शक्ति होती है महान बनने की, लेकिन वो दुनियादारी में उलझ के रह जाती है। जो सारी दुनिया करती है वही मैं भी करती हूँ, यह सोच उसे काव्या बना के रख देता है, अनुपमा बनने नहीं देता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कहा जाता है कि स्त्री शरीर से कोमल होती है और भावनाओं से कमज़ोर होती है, लेकिन अगर आपको समर्थ बनना है, अपने भाग्य को समर्थ बनाना है, तो अपनी इन कमजोरियों को दूर करना होता है, और ये कमजोरियां आप दूर नहीं कर पाती है। ना ही आप मानसिक तौर पे प्रबल बन पाती है, ना ही भावनाओं के तौर पे समर्थ बन पाती है। आपके आसपास के संयोग, आपका अभिगम, ये सब आपके व्यक्तित्व पर हमेशा हमेशा असर करते हैं और आप उस
असर में बहकर सामान्य औसतन नारी बनकर रह जाती है। आप अनुपमा बनना चाहती है लेकिन बनकर रह जाती है काव्या, क्योंकि आप अपने एक सामाजिक स्तर से कभी ऊपर नहीं उठ सकती है। जिस पल आप समर्थ बनकर सामाजिक स्तर को छोड़कर अपने आप के बल को पहचान कर, जो खुद अनुपमा सीरियल में दिखाया गया है कि उसने अपनी सोच को बलवान बनाया, अपने कर्म को बलवान बनाया, उसके बाद उसका भाग्य उसे एक ऐसे स्तर पर लेकर आया, एक ऐसी जगह पर लेकर आया जहां वो अपने निर्णय खुद कर सकती है, अपने जीवन को खुद चुन सकती है। ये हो सकता है, आप ये कर सकती है। फर्क बस और औरतों में और आप में एक पैदा करना होगा। काव्या की विचारधारा से बाहर आना होगा। कसौटी का समय आएगा, क्योंकि जब आप अपने आप को आजू बाजू के संजोगों से अलग करने की कोशिश करती है तो आपके व्यक्तित्व की, आपके चारित्र की बहुत बड़ी कसौटी होती है। उस कसौटी में से आप जब जब पार होती है, जितना जितना पार होती है, उतना उतना आपका भाग्य बलवान बनता जाता है। मतलब कि अपने व्यक्तित्व को बनाना है तो अपने अंदर की व्यक्ति को बलवान बनाना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाते हैं तो काव्या से अनुपमा बन पाते हैं, और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उम्मीद अनुपमा की होती है लेकिन कार्य काव्या के होते हैं। समझिएगा, सोचिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग।